क्लास नॉलेज सॉल्यूशन पर चैनल पर आपको स्वागत करते हैं। इस वीडियो में कक्षा 10 एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर नंबर 10 प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन से 50 ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परिवर्तन का नियम क्या है। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम होता है कि साइन आई बराबर साइन आर होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। वाहन के रियर व्यू मिरर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो मतलब कि पीछे बड़े जो साइड मिरर के रूप में जैसे ऐनक दोनों लगाया जाता है, तो उसके पीछे जैसे बाइक हो गई तो बाइक के दो ऐनक लगाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र को और एक क्षेत्र को देखने के लिए, बहुत बड़ी क्षेत्र को देखने के लिए छोटा सा ऐनक में हम ही चित्र सब देख लेते हैं पीछे के बाद। तो उसी को किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है। तो अवतल दर्पण को कहेगा तो अभिसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है, और उत्तल कहेगा तो इसे अपसारी जाना जाता है। उत्तल दर्पण सदैव कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल दर्पण सदैव आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। गोलाकार दर्पण के लिए आर बराबर का होता है। तो गोलाकार दर्पण के लिए ए बराबर होता है r/2, यानी फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या के आधी। तो r बराबर लिख सकते हैं 2f। तो r बराबर का आ जाएगा 2f, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर दिया हुआ है। करा दर्पण का सूत्र क्या है। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर होता है 1/f। और जहाँ v बता दे आपको वस्तु प्रतिबिंब दूरी होता है, प्रतिबिंब की दूरी होता है, प्रतिबिंब दूरी, और u जो होता है ये होता है वस्तु दूरी, और ये होता है फोकस दूरी। ये होता है f मतलब फोकस दूरी। तो आप इसको तीनों को समझ लीजिए। v प्रतिबिंब दूरी है, और u जो है वस्तु दूरी है, और f जो है फोकस दूरी होता है। अगर लेंस दिया होता तो ये खाली माइनस वाला सही होता, लेकिन इसमें दर्पण का पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। तो प्रकाश की मुड़ने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का कारण क्या है। तो अपवर्तन का कारण है प्रकाश की गति में परिवर्तन ही अपवर्तन कहलाता है। स्नेल का नियम किससे संबंधित है। तो स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है। तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश में निर्वात की चाल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। करें उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। तो उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को क्या कहेंगे। तो अपसारी लेंस कहेंगे। तो याद रखिएगा ये लेंस है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा उत्तल पूछा है तो अभिसारी लेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। करें उत्तल लेंस की शक्ति क्या होती है। तो उत्तल लेंस की शक्ति होती है धनात्मक। अवतल लेंस की शक्ति क्या होती है। तो अवतल लेंस का शक्ति होती है ऋणात्मक, और चिन्ह ये होता है, और धनात्मक का चिन्ह ऐसे होता है प्लस।
लेंस की शक्ति का इसे मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का मात्रक होता है डायएप्टर। इसका कभी कभी फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो डायएप्टर बराबर होता है 1/p या p बराबर होता है 1/d। दोनों में से कोनो एक बार दिया रहेगा, या p बराबर कहीं कहीं 1/f भी दिया रहता है। लेंस सूत्र क्या है, तो अभी पहले ही बताएं कि 1/v माइनस 1/u बराबर में 1/f, जहाँ v का है प्रतिबिंब दूरी, u का है वस्तु दूरी, f का है फोकस दूरी। यानी ये हो जाएगा आपका प्रतिबिंब की दूरी होता है, फिर हो जाएगा ये फोकस, और फिर होता है ये आपका प्रतिबिंब, ये होता है वस्तु दूरी। u कहेगा तो वस्तु दूरी, v कहेगा तो प्रतिबिंब, और f कहेगा तो फोकस दूरी। कह निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे याद रखिए, इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चे को। निकट 3 अक्षर का है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 अक्षर का। देखिए यहाँ पर लिखा है अवतल 4 अक्षर का है, और ये निकट है तो 3 अक्षर का है, तो ये याद रखिए, तब आपको याद रहेगा। तो 3 का 4 मारना है और 2 का 3 मारना है। 2 का 3 मतलब कि दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है उत्तल लेंस का। और दूर कितने अक्षर का है, 2, और उत्तल कितने का है, तो 3। तो ये याद रखिए, 2 का 3, 3 का 4, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि प्रकाश का परिवर्तन किस में होता है, तो प्रकाश का परिवर्तन होता है दर्पण में, यानी अवतल दर्पण में होता है प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर अगर पहली बार हैं दोस्तों, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जितना दोस्त हो कहीं ना कहीं एक पढ़ने वाला ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएगा तभी हमारे वीडियो बनाने का मोटिवेट करेगा और मन करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे और अच्छे अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में ज़रूर सलाह दीजिए, कोई कमी लगता है तो उस पर विचार किया जाएगा, उसे ठीक करने का हर वीडियो में प्रयास करते हैं। कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कब आभासी और सीधा होता है, तो जब वस्तु F और P के बीच हो। तो वस्तु F और P के बीच का मतलब क्या हुआ, तो देखिए वस्तु F का मतलब है फोकस, और P का मतलब है पोल ध्रुव। तो आइए एक चित्र से इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए अवतल दर्पण को बनाया जाता है, तो इसे कैसे बनाया जाता है इसे समझेंगे। चित्र दूसरा ले लेते हैं ताकि कलर आपको समझ में आ जाए। देखिए ये हो गया अवतल दर्पण, इसे पेंट किया जाता है, ठीक है। अब इससे एक चिन्ह खींचा जाता है, और ये होता है P। यहाँ पर कौन सा होता है, P। तो ये हो जाएगा आपका P, और यहाँ पर जो होगा ये हो जाएगा F, और यहाँ पर हो जाएगा C, और यहाँ पर हो जाएगा आपका अनंत। यही 3 होता है। जब यहाँ पर वस्तु रखिएगा तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। जब हमने वस्तु को दूसरे जगह रखा, मान लीजिए C और F के बीच, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा C और F के बीच। वस्तु अनंत और कहाँ रखे, वक्रता केंद्र के बीच। इसी प्रकार जब हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी बनेगा वक्रता केंद्र पर। ऐसे इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, साइंस बाई प्रकाश सर, या फिर अवतल दर्पण लिख देंगे या अवतल लेंस लिख देंगे, तो आपको पता चल जाएगा। सबका शॉर्ट वीडियो डाले हुए हैं, इसमें भी आपको समझाने का पूर्णतः प्रयास करेंगे।
समझ में आए तो ठीक, नहीं तो एक बार 5 मिनट का वीडियो है, जरूर देखकर देख लीजिएगा। अगर हमने वस्तु को रखा कहाँ पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो इसका भी प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। अगर हमने वस्तु को मान लीजिए कि रख दिया कहाँ पर, तो यहाँ पर रखे अनंत पर, तो इसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर वस्तु रखें तो इसका प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। अगर हमने वस्तु को एक और वस्तु रखेंगे तो इसमें आपको अगर मान लीजिए वस्तु यहाँ पर रख देते हैं तो इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा पीछे, यानी पी पर, पी के पीछे। अब ये पूछा गया, ठीक है। अब ये पूछा जाता है कि इसका प्रतिबिंब तो ठीक है, कहाँ कहाँ बना ये तो पता चल गया, लेकिन अब ये हमें जानना है कि कौन सा कैसा होता है। तो देखिए ये दोनों जो बनता है ये छोटा बनता है, इधर जो होगा सबसे छोटा इससे बड़ा होगा, ये बराबर होता है, पीला वाला जो है बराबर होता है, और ये हरा और ये दोनों जो होता है पिंक ये होता है बड़ा। और जो भी इस तरफ है, इस चित्र के आपको आगे जो दिखाई दे रहा है ये सब बनेगा आभासी। कैसा बनेगा? आभासी। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। तो इसी में से देखकर बताए हैं कि जैसे ये वाला वस्तु एफ और पी के बीच हो, तो एफ और पी के बीच है तो ये होगा ये आभासी। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसके लिए माफ़ी। यहाँ पर वास्तविक होगा, ये सब जो है ये वास्तविक होगा, और उल्टा होगा, एक ही मात्र बनता है वो भी पीछे जो आभासी होता है। तो इसको हमने एक और चित्र से समझेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चित्र देखते हैं इसको कि जब भी वस्तु यहाँ पर रहे तो इसके जो आगे रहती हैं ये वास्तविक बनती है, वास्तविक और उल्टा। जब वस्तु पीछे जो बनता है वो आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। अगर आपको इसमें डाउट होता है, साफ साफ दिखाई ना देता है, तो एक 5 मिनट का वीडियो है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसे देख लीजिए, या फिर सर्च कर लीजिए प्रकाश सर अवतल दर्पण, आपको आ जाएगा, या फिर प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन अवतल दर्पण आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो आभासी और सीधा, यही अभी बताया गया है कि आभासी और सीधा बनेगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी, यानी बी हो जाएगा। यदि वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? तो ये बनेगा वास्तविक और उल्टा बनेगा और सबसे छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण का फोकस होता है, तो उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है। प्रकाश का पतन किस कारण होता है? तो गति बदलने के कारण होता है। वायु से कांच की ओर जाने पर प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुकती है। देखिए वायु मतलब हवा, हवा मतलब कांच, कांच मतलब हवा बहता है जो, कांच जो है ये ठोस चीज़ है और वायु गैस चीज़ है। तो गैस से ठोस में जा रहे हैं तो बाधा उत्पन्न होगी, तो ये क्या होगा? यहीं पर मोड़ देगा। जबकि उल्टा होता, कांच से वायु में जाता तो सीधा निकल जाता और तेज़ी से चल जाता। तो अब वायु से कांच में जाने पर प्रकाश की किरण क्या होगी? अविलंब की ओर ही झुकती है। कांच से वायु में जाने पर प्रकाश की किरण क्या होगी? तो अविलंब से दूर हट जाएगी। अभी बताएं
कि अगर यहाँ वायु है, यहाँ कांच है, तो कांच से जब ये जाएगी कांच से, अब कांच से जा रही है वायु में तो सीधा निकल जाएगी, लेकिन अगर इधर से जा रही है तो इधर से मुड़ जाएगी। किसी माध्यम का अपवर्तनांक दर्शाता है, तो अपवर्तनांक दर्शाता है प्रकाश की चाल। और प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 29 का लेंस का प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं? तो लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है मध्य बिंदु को। उत्तल लेंस से गुजरने के बाद समांतर कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है आपका मुख्य फोकस पर। करा अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, तो सदैव होता है। लेंस की बात है तो आभासी, सीधा और छोटा। हमेशा अवतल लेंस में क्या होगा? आभासी, सीधा एवं छोटा। डायप्टर किसके बराबर होता है? तो डायप्टर बराबर अभी बताएं डी बराबर होता है 1/f, और ये मीटर में होता है तो इसे हमेशा 1/मीटर लिखेंगे। यानी आंसर पूछे कौन होगा? तो आंसर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति क्या होगी? तो P बराबर होता है 1/f। अगर पूछा गया है कि शक्ति क्या होगी, तो अगर दिया है 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सेंटीमीटर है तो यहाँ 100 लिखेंगे और 50 से भागा दे देंगे तो आ जाएगा 2 डायप्टर। पूछेंगे क्यों? सेंटीमीटर को अगर रहेगा तो इसे पहले मीटर में बदल देंगे तो 100 से दे देंगे, 100 को भागा दे देंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमें 2 डायप्टर। प्लस आया तो उत्तल दर्पण शक्ति मतलब उत्तल लेंस, और अवतल लेंस आएगा तो माइनस। यहाँ पर प्लस दिया है इसलिए प्लस में ही आंसर होगा। निकट दृष्टि देश वाले व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो वो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। दूर दृष्टि वाले व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो पास की वस्तु ही दिखाई नहीं देती है। मानव नेत्र का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये रेटिना पर बनता है। इसमें बच्चे का डाउट रहता है इसमें कि उल्टा क्यों बताया। दूर दृष्टि है ना, तो उसमें सिर्फ उनको दिखाई नहीं देता है, तो पास की वस्तु, दूर की वस्तु दिखाई देगा। जिनको जो दोष रहेगा वो दिखाई देता है, याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा ए। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये बनता है रेटिना पर। नेत्र में प्रकाश की मात्रा नियंत्रित कौन करता है? तो ये करता है परितारिका। करा समान मानव नेत्र के निकट बिंदु दूरी होती है, तो ये होता है 25 सेंटीमीटर। समान मानव नेत्र के दूर बिंदु होता है तो होता है अनंत। मोतियाबिंद रोग में प्रभावित भाग है, तो ये नेत्र लेंस होता है। वक्रता दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का संबंध क्या है? तो ये R = 2f, ये शुरू में ही बता दिए आपको। आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि H2/H1 होता है, तो दोनों का मात्रक मीटर और मीटर होता है तो कट जाता है, तो इसलिए आवर्धन का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है। दर्पण के में आवर्धन सूत्र क्या होता है? तो आवर्धन सूत्र लिखा जाता है, आवर्धन को m से और H2/H1 लिखा जाता है। तो यहाँ पर बुक में आपको H' = H लिखा रहता है, तो इसीलिए आपको याद करना है H'/H'। लेकिन इसका क्या होता है? तो ऊपर H' का मतलब होता है वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, और यहाँ पर नीचे होता है वस्तु दूरी। तो H' को निरूपित करता है ये प्रतिबिंब दूरी, और H को निरूपित करता है वस्तु दूरी, यानी H' और H होता है m बराबर ऐसे लिखा रहता है H'/H। ये हो जाएगा आपका प्रतिबिंब दूरी, ये होगा वस्तु दूरी। अगला कहता है कि शेविंग मिरर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? शेविंग मिरर मतलब दाढ़ी बनाने वाला, तो इसमें रहता है अवतल दर्पण।
इसलिए रहता है क्योंकि आपको नाव के पास अवतल दर्पण ना रहेगा तो आपको जाएंगे छोटा छोटा चीज़ बड़ा बड़ा ना दिखाई देगा, जैसे दाढ़ी मोछ हो गया या फिर बाल आपको छोटा छोटा है तो बड़ा दिखाई देगा, तभी ना आप कटवाएंगे, इसीलिए वो बड़ा अवतल दर्पण रखते हैं। सौर भट्टी में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी में मुक्ता होता है तो सूक्ष्मदर्शी में होता है उत्तल लेंस होता है। दूरबीन के प्रयोग होता है तो दूरबीन में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। यदि किसी लेंस की शक्ति 5 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो ये होता है P बराबर 1/8, तो A बराबर हो जाएगा 1/P। और यहाँ पर लिखेंगे 5 डायोप्टर है तो 100 को 5 ले भागा दे दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। और ये पूछा कौन है? तो प्लस में है तो प्लस में आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के और अपवर्तन के अध्ययन विज्ञान में किस शाखा में किया जाता है? तो ये प्रकाशिकी में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह अपने दोस्तों 50 क्वेश्चन देखा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर प्रकाश सॉल्यूशन चैनल पर पहली बार है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं PKS पेज पर तो उसे ही सपोर्ट बनाएं अपना। और इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। जितना प्यार देते रहिए और बढ़ाते रहिए परिवार को, हमेशा आप ही की तरफ से रहेगा, हमारा मोटिवेट मिलता है। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।